हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग जो जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आज हमारी सीरीज़ नंबर 5 है। सीरीज़ 4 तक हम लोग जनरल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, रेलवेज का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी हो, टीचिंग हो, सब में हमारे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो हम लोग उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपने सीरीज वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2011 किसको दिया गया था? दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 2011 में किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था गगन नारंग को। किसके लिए? निशानेबाजी के लिए। यह पुरस्कार 2011 में गगन नारंग को दिया गया था, निशानेबाजी के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये पुरस्कार 2010 में साइना नेहवाल को दिया गया था। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। और सबसे पहली बार यह पुरस्कार 1992 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसके लिए? शतरंज के लिए। सबसे पहली बार 1992 में विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए, 2010 में साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए और 2011 में गगन नारंग को निशानेबाजी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसी का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कहा गया। तो इसमें हमारा सही आंसर है कि 2011 में गगन नारंग को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? G20 जो शिखर सम्मेलन है 2025, उसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए इटली में, इंडोनेशिया में, भारत में और दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। जो G20 शिखर सम्मेलन 2025 में होना है वो कहाँ आयोजित है? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जनवरी 2013 में घोषित ड्रामा वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है? कौन सी फिल्म है जिसने 2013 में ड्रामा वर्ग में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता था? वो थी आर्गो ने। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को चयनित किया गया था। वो कौन थी जिन्हें 2011 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, जो ये 2011 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र में जो ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य करने वाली नीलिमा मिश्रा थी, उनको दिया गया था। जो महाराष्ट्र की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए कार्य करने वाली जो सामाजिक महिला थी नीलिमा मिश्रा, उनको दिया गया था। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म का चयन किया गया? तो कौन सी फिल्म थी? रॉक स्टार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2002 किसे दिया गया? जो गांधी शांति पुरस्कार है वो 2002 किसे दिया गया था? ऑप्शन है बाबा आमटे को, रामकृष्ण मिशन को, डॉक्टर ग्रेहार्ड फिशर को, भारतीय विद्या भवन को। तो ये दिया गया था भारतीय विद्या भवन को। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? ऑप्शन क्या है? संजय कुमार, ये परमवीर चक्र विजेता हैं।
और अगला है मनोज कुमार पांडे, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। योगेंद्र सिंह यादव, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। नीरज कुमार सिंह, ये परमवीर चक्र विजेता नहीं है। तो हमारा इसमें क्या पूछा गया, इनमें से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज कुमार सिंह। दोस्तों, जो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है, ये अब तक 21 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें से 14 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ चलती है? तो जो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को चलाई थी। जो ये ट्रेन है, ये नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2019 को ये हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का शुभारंभ हुआ था। ये कहाँ से कहाँ चली? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य यह पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन था? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अब अगला क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवर्ती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? दोस्तों, जो समुद्री चक्रवर्ती तूफान तौकते था वो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। जो ये तौकते तूफान था, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, ये थे हमारे आज के जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे एग्जाम्स में जनरल साइंस आती है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हमने सीरीज बनाई हुई है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, हिंदी और हिंदी साहित्य के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। वो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम अपने इस वीडियोस में बनाते हैं। तो अगर आपने जनरल साइंस, हिंदी और हिंदी साहित्य के जनरल स्टडीज़ की जो पुरानी सीरीज़ बनी है, उनके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। गुड नाइट दोस्तों।